हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीनलैंड माइग्रेशन मूवी की। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा गया था और उस उल्कापिंड ने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया था और जो इंसान बचे थे वो धरती के नीचे बने हुए बंकर में रहने को मजबूर थे। उस इस बात को अब तक 5 साल हो चुके हैं, पर तब भी उल्कापिंड के टुकड़े कभी भी धरती पर गिर जाते हैं या कोई भयंकर तूफान आ जाता है और रेडिएशन तो है ही। इन सब कारणों की वजह से धरती अब भी रहने लायक नहीं हुई है। अब हमको जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो धरती के ऊपर आता है खोजबीन करने। अब हमको दिखता है कि धरती पर जगह-जगह बड़ी-बड़ी दरारें बन रही हैं, जिनमें से लावा निकल रहा होता है। अब जॉन आगे जाता है तो इसको समुद्र के किनारे बहुत सी लाइफ बोट और एक घोस्ट शिप दिखता है। जॉन फिर लाइफ बोट और शिप को चेक करता है तो शिप में उसको कुछ टूल्स मिल जाते हैं और एक सूखा हुआ फ्लावर दिखता है, जिसको वो एक सुनहरी याद के तौर पे अपने पास रख लेता है। पर तभी एक बिजली का खतरनाक तूफान बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वो किसी तरह से बंकर में घुस जाता है और उस तूफान से बच जाता है। अब बंकर में बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि धरती कब तक रहने लायक होगी। तभी उनको टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से बंकर में झटके देखने को मिलते हैं, पर वो लोग इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब बंकर के बाहर से उनको डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है तो वो लोग वोटिंग करते हैं कि बंकर के बाहर फंसे हुए लोगों को बचाया जाए कि नहीं। अब बंकर में रहने वाले लोगों को बंकर की आदत लग गई होती है तो वो लोग अब छोटी-छोटी चीज़ों में ही कोशिश ढूँढने लगते हैं। अब बंकर से एक टीम बाहर फंसे हुए लोगों को बचाने जाती है। तभी जॉन को बंकर में एक बड़ी दरार देखने को मिलती है और उसके थोड़ी देर बाद ही बंकर में फिर से टेक्टोनिक प्लेट की वजह से झटके महसूस होते हैं। पर ये झटके इतने ज़ोरदार होते हैं कि बंकर इनको झेल नहीं पाता और बंकर में भी तबाही छा जाती है। हम लोग बंकर से बाहर निकलकर भागते हैं और बीच की तरफ लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं, पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लाइफ बोट पानी में पलट जाती है। पर जॉन और उसकी फैमिली किसी तरह से लाइफ बोट में चढ़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग लाइफ बोट से लंदन की तरफ जाते हैं और लंदन जाने में उनको 2 हफ्ते का टाइम लगता है, पर बीच रास्ते में उनकी लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और अब वो लोग समुद्र की लहरों के भरोसे होते हैं। अब वो सब लहरों में बहते हुए इंग्लैंड के एक शहर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हमको भी एक बंकर भी दिखता है, उसके गेट पे बहुत भीड़ होती है और वो लोग बंकर में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पुलिस वाले उन पर गोली चला देते हैं और फिर वहाँ पर भी तूफान आ जाता है। अब वो लोग एक आदमी से उसकी कार में लिफ्ट माँगते हैं और वो आदमी उनको अपनी कार में बिठा लेता है। अब उससे कहते हैं कि प्लीज़ हमें अपनी कार से लंदन की तरफ छोड़ दो। अब रास्ते में डॉक्टर अमीना बताती है कि जहाँ सबसे पहले उल्कापिंड टकराया था, वहीं पर ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गई। अब रास्ते में वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और तभी वहाँ पर एस्टेरॉइड की बारिश होने लगती है और उसमें वो आदमी और उसकी कार नहीं बच पाते। अब वो लोग पैदल ही लंदन में मैकेंजी के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ उनको पता चलता है कि बंकर से बार-बार निकलने की वजह से जॉन को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है और उसके पास बहुत कम टाइम होता है। अब अगले दिन वो सब एक कार लेकर फ्रांस की तरफ निकल जाते हैं, पर तभी रास्ते में लुटेरे उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें डॉक्टर अमीना की डेथ हो जाती है। पर जॉन और उसकी फैमिली किसी तरह उन लुटेरों को मार देते हैं और वहाँ से चैनल की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में उनको सूखा हुआ समुद्र दिखता है और वो उसको कार से क्रॉस करते हैं, पर आगे जाकर देखते हैं कि रास्ते में एक गहरी खाई होती है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हुई होती है। लोगों ने उस खाई को पार करने के लिए रस्सी का ब्रिज और नसैनी लगा रखी होती है उसको क्रॉस करने के लिए। पर जैसे ही जॉन और उसकी फैमिली उस खाई को क्रॉस करने जाते हैं, तभी वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और वो रस्सी का पुल टूट जाता है। पर वो लोग किसी तरह उस खाई को क्रॉस कर लेते हैं। अब रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है, जो उनके ऊपर गन तान कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉन और उसकी वाइफ बोलते हैं कि वो लोग क्लार्क क्रेटर तक जा रहे हैं। फिर वो आदमी उनको अपने घर ले जाता है। अब रात में वो आदमी जॉन को बताता है कि उस पूरे रास्ते पर बहुत लड़ाई चल रही है, वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगले दिन आदमी
जॉन को एक मैप दिखाता है क्रेटा तक जाने का। वो बोलता है वेस्टर्न अलाइन क्रेटर को सेफ रखती हैं ताकि वह लोग वहाँ पे आराम से रह सकें। और वो आदमी बोलता है कि तुम लोग क्लरमोंट फरांड वाले रास्ते से जाओ और वहाँ से वैलेंस जाओ, वहाँ पर खतरा कम होगा। और फिर रास्ते में तुमको वेस्टर्न अलायंस मिलेगी, वहाँ पे तुम हेल्प मांग लेना। मेरा एक दोस्त उसी यूनिट में है, उसका नाम कमांडर जिनट है, और वो तुमको हेल्प करेगा वहाँ तक पहुँचने में। पर वो बोलता है कि तुम अपने साथ मेरी बेटी कमेल को भी ले जाओ। फिर वो चारों कार से उस रास्ते पर निकल जाते हैं और रास्ते में थोड़ा रुकते हैं, पर तभी वहाँ पे वेस्टर्न अलायंस के सोल्जर आ जाते हैं। तब जॉन उनको बोलता है कि हमको कमांडर जुनैद से मिलना है। अब हमको पता चलता है कि कमांडर जुनैद की यूनिट लड़ाई में सबसे आगे है। फिर एक सोल्जर उन सबको लड़ाई वाले इलाके से बड़ी मुश्किल से निकालता है और कमांडर जुनैद की यूनिट के पास पहुंचा देता है। अब वहां जाकर उनको पता चलता है कि कमांडर की मौत हो चुकी है और वहां का आर्मी हेड उनको वापस जाने को बोलता है। पर तभी जॉन उसको बोलता है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। फिर वो आर्मी हेड उनको एक बस में बैठ जाने को बोलता है। अब वो लोग बस में बैठकर उस क्रेटर की तरफ जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उन पर लुटेरे अटैक कर देते हैं और उनकी बस को हाईजैक कर लेते हैं। अब जॉन बस की सवारियों के हेल्प से उन लुटेरों को मार देता है, पर इस चीज में उसको भी एक गोली लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर जॉन की वाइफ बस चलाकर क्रेटर की तरफ ले जाती है, पर आगे रास्ता बहुत खराब होता है, इसलिए अब उनको पैदल ही उस क्रेटर तक जाना होता है। अब वो लोग क्रेटर की बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं और वहां देख के वो हैरान हो जाते हैं कि ये इलाका रहने लायक हो चुका है। पर तभी जॉन की हालत बिगड़ जाती है और वो मर जाता है और जॉन की फैमिली सेफ क्रेटर तक पहुंच जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।